नमस्कार, मैं हूं नृतमन तिवारी और स्वागत है आप सभी का अधिवक्ता महोदय में। जैसा कि अपने पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात करनी है, टीपीए की। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीपीए की। एलएलएम के एंट्रेंस के लिहाज से उन सारे पुराने सवालों का एक बार अध्ययन किया जाएगा जो कि पिछले वर्षों में पूछे गए थे। और कई लोगों ने कमेंट में पूछा है आके कि टीपीए इस बार सिलेबस में नहीं दिया है। तो टीपीए के विषय में एक चीज़ बताऊँ कि टीपीए पिछले बार भी सिलेबस में घोषित नहीं किया गया था और टीपीए अचानक से आ गया था। तो उस वजह से टीपीए को पढ़ के आने की आवश्यकता है, तैयार करने की आवश्यकता है। और बहुत अगर अधिक तैयारी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जो प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, जो एक ट्रेंड सा हो चुका है, उन प्रश्नों को एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो बहुत सामान्य से सवाल आए थे जो कि अगर आप टीपीए की बेरेट की जो इंडेक्स की रीडिंग करके आ रहे हैं तो भी काफ़ी कुछ आपके सवाल हो जाने हैं। जैसे सवाल आया था कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर, संपत्ति अंतरण अधिनियम जो है वो किस वर्ष से लागू किया गया, और डेट पूछा था। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन डेट, वो स्पेसिफिक डेट। द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 कवर्स मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, नन, बोथ ए एंड बी। तो जो डी है कि ए एंड बी बोथ, मूवेबल इमूवेबल दोनों को कवर करता है। सवाल था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमूवेबल प्रॉपर्टी इन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अब इस सवाल की जब बात आई तो मैं एक बार क्लियर कर दूं कि वो वाला जो सेगमेंट है, जो क्लॉज है मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन दी हुई है, तो वो उससे एक एक चीज को उठा करके सवाल कई बार पूछे गए हैं। जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड्स ग्रास, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ऑल ऑफ द अबव। या सवाल पूछा गया है कि व्हिच ऑफ दीज इज इमूवेबल प्रॉपर्टी एज पर द प्रोविजंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या शामिल है, क्या क्या नहीं शामिल है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या शामिल है, क्या क्या नहीं शामिल है। इससे एक या दो सवाल तो आने श्योर है। अगर टीपीए वाला सवाल पूछा गया तो ये वाला एक सवाल आना बिल्कुल निश्चित है। और सवाल था कि बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया वाज गवर्न्ड बाय द। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर था वो टीपीए के आने के पहले किस एक्ट से, किस कानून से गवर्न होता था। तो उसका जो जवाब था वो था प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश लॉ एंड इक्विटी। और आगे बढ़े तो स्टैंडिंग टिम्बर से फिर से सवाल पूछा है भाई कि शामिल करता है कि नहीं शामिल करता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, कॉपीराइट, प्रॉफिट्स पेंडरे, रॉयल्टी, क्रेडिट। तो प्रॉफिट्स ऑफ पेंडरे ये जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी है। और अगर आगे बढ़े तो द टेस्ट टू डिसाइड वेदर समथिंग अटैच्ड टू द अर्थ हैज टू बी रिगार्डेड एज इमूवेबल और नॉट डिपेंड्स ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग। पहला था द डिग्री और मोड ऑफ एनेक्सेशन, प्लेस ऑफ एनेक्सेशन, द ऑब्जेक्ट ऑफ एनेक्सेशन। तो और डी था बोथ ए एंड सी। तो ए और सी दोनों सही जवाब था। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन के विषय में पूछा था। इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। अटेस्टेशन को लेकर के सवाल पूछा गया था कि अटेस्टेशन में विटनेस कितने कितने चाहिए, 1, 2, 3 और 4। सवाल आया था नोटिस से सवाल आया था। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डिफाइंस नोटिस। सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 5, एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 जो कि सही जवाब था। चैप्टर 2 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट शैल नॉट बी डीम टू इफेक्ट एनी रूल ऑफ। किसको इफेक्ट नहीं करता है। पहला था मोहम्मदन लॉ, दूसरा था क्रिश्चियन लॉ, तीसरा था पारसी लॉ, और चौथा था नन ऑफ द अबव। तो आपको मोहम्मदन लॉ पे टिक करना था। सवाल आया था कि द अमेंडमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इन द ईयर 2002 इफेक्टिव फ्रॉम, द अमेंडमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1982 इन द ईयर 2002 इफेक्टिव फ्रॉम। ये सवाल शायद गलत मैंने लिख दिया है। ये द अमेंडमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इन द ईयर 2002 इफेक्टिव फ्रॉम, उस डेट पूछा था कि जो अमेंडमेंट हुआ था उसका किस दिन से, किस तारीख से इफेक्ट में आता है। तो सही जवाब था 31 दिसंबर 2002। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल टू गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एक्सचेंज, लीज, सेल ऑफ गुड्स। तो जो डी है सेल ऑफ गुड्स पर ये अप्लाई नहीं होता है। अगला था सवाल कि अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आ लिविंग पर्सन का नोट्स, ह्यूमन बीइंग ओनली, लिमिटेड कंपनी ओनली, पार्टनरशिप फर्म ओनली, ऑल ऑफ दीज। तो डी इन सारे को मिला, ये सारे जवाब सही थे। तो डी वाला ऑप्शन सही था। और अगर आगे बढ़े ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के पुराने सवाल की बात करें तो सवाल था कि व्हिच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसफर अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज, अबंडनमेंट ऑफ अ क्लेम ऑफ प्रॉपर्टी। तो जो डी है अबंडनमेंट ऑफ क्लेम ऑफ द प्रॉपर्टी, ये सही जवाब था। और जो सवाल आया था व्हिच प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड,
अ पब्लिक ऑफिस, अ मेयर चांस टू सक्सीड, अ मेयर राइट ऑफ री एंट्री, ऑल ऑफ द अबव। तो डी जो है वो सही था। सेक्शन 6 व्हाट मे बी ट्रांसफर, व्हाट मे नॉट बी ट्रांसफर, इसको कायदे से पढ़ के आने की जरूरत है, क्योंकि उसमें से कोई भी एक चीज आपसे पूछी जा सकती है कि क्या ये ट्रांसफरेबल है या नहीं ट्रांसफरेबल है। और अगर आगे बढ़े तो हाउ मेनी एक्सेप्शंस आर मेंशन्ड अंडर सेक्शन 6 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कितने सेक्शन 6 में कितने अपवाद दिए हुए हैं, 11, 9, 10 या 8। तो सी 10 सही जवाब था। सवाल था कि व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफरेबल। पहला था राइट ऑफ री एंट्री, दूसरा था पब्लिक ऑफिस, तीसरा था एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इफ नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, और डी था पेंशन। तो सी सही था कि एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इफ नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो एक बार अगर इन सवालों की पृष्ठभूमि देखें तो हम ये पाएंगे कि जो डेफिनेशन क्लॉज है या जो इनिशियल पोर्शन, इनिशियल चैप्टर्स हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के, जिनकी जैसे डेफिनेशन क्लॉज हो गया, जिनसे हमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का परिचय मिलता है, खासकर उन धाराओं से सवाल पूछे गए थे। तो उम्मीद है कि इन सारे धाराओं से इस बार भी सवाल आने की उम्मीद है। और बाकी आपसे मुझे उम्मीद है कि आप और बेहतर पढ़ के आए होंगे और आगे की चीजें भी पढ़ के आएंगे। और चूंकि अभी और सारे विषयों पर भी वीडियोस बनाने हैं, तो अब इसको बहुत लंबा नहीं करेंगे। और चूंकि उसमें कमेंट में आया है मोहम्मदन लॉ पे है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे है, और सारे कई विषयों पर मुझे व्यक्तिगत भी बताया गया है कि इन विषयों पर बनाने की आवश्यकता है। तो टीपी आप अच्छे से कायदे से पढ़ के आइए, इंडेक्स की, बेरेक के इंडेक्स की कायदे से रीडिंग करके आइए, और इन सवालों से आपकी निश्चित ही मदद मिलेगी। तो इन सवालों को भी एक बार आप देख करके आइए, दोहरा के आइए। और ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर कि अभी और किन चीज़ों पर काम करने की आवश्यकता है एग्जाम के पहले तक। तो जुड़े रहिए आप सभी, और एक नए वीडियो के साथ मैं जल्दी आपके साथ जुड़ता हूँ। धन्यवाद।